हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हमने अपना बताया था टेस्ट हमारा 4 पार्ट पे डिवाइड होता है, जिसके 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 2 में। एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 3, बाकी के जो रिमेनिंग 2 पार्ट है वो हम आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपना चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। सबसे पहले एक बार हम अपने पुराने लेक्चर का रिकैप एक बार दे देते हैं। पुराने लेक्चर का रिकैप देंगे तो सबसे पहले सुनो क्या होता है। टेस्टिस हमने बताया था, हमने सिंपल समझो जो हमारा क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन हमारा जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा डिवाइड होता है। दूसरा पार्ट जो होता है इसका मेल एक्सेसरी डक्ट, जिसके 4 पार्ट थे, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ओके, एंड देन फिर हमने क्या बताया था, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका तीसरा पार्ट क्या था हमारा, मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड में हमको सबसे पहले ग्लैंड पढ़नी थी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, एंड सबसे लास्ट पार्ट जो था हमारा वो था मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमको क्या पढ़ना है, पेनिस एंड स्क्रोटम। तो हमने अपना जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 कवर किया था, उसमें हमने क्या देखा था, हमने ऊपर के अपने दोनों टेस्टिस एंड मेल एसेसरी डक्ट के बारे में डिटेल पढ़ लिया, एकदम डिटेल। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देख के आओ, आराम से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सभी चीजें एकदम कट टू कट क्लियर होते चली जाएंगे। कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, एंड किसी भी टाइप का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आप उसका जवाब दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमारा एक बार पुराने चैप्टर का रिकैप हमने अपना देख लिया। अब हम यहाँ पर आज का टॉपिक डालते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, सेमिनी फेरस टिब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का होता है, ये भी हमने अपना मेल प्रोडक्टिव सिस्टम जो पार्ट 1 रिकॉर्ड किया उसमें हमने बताया डिटेल में क्या होता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सिंपल समझो, एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे हमने बताया था जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस हमारा डिवाइड होता है इंटरनली 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। एक जो हमारा प्रत्येक टेस्टिस होता है, ईच टेस्टिस जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी कितनी होती है, लगभग 250 होती है। ओके, एंड प्रत्येक जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, ये क्या होता है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसको हमने क्या बताया था, टेस्टिकुलर, इसको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बताया था। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती है, हमारी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। यही थी हमारी सेमिनिफेरस टिब्यूल। ओके, ये क्या हमने बताया था, सेमिनिफेरस टिब्यूल हमने क्या बताया था, यहीं पर क्या होता है हमारा स्पर्म होता है, यहीं पर स्पर्म हमारा फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, यहीं पर हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अकर होती है। तो चलिए हमने पुराना रिकैप दे दिया था ना, अब हम देखते हैं डिटेल में क्या होता है हमारा स्पर्मेटो मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल। सिंपल क्या है हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल। सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे करके बना लेते हैं एक बार। ये हमने अपना यहाँ पर बना दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। ये क्या हमारा, सबसे पहले देखते हैं ये क्या हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्या हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल। हमने क्या बताया था, जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब यही जो हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसका अगर हम यहाँ पर सेक्शनल व्यू लें, ओके, ये जो है इसी का अगर हम सेक्शनल व्यू यहाँ पर से लें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इधर बनाएंगे। एक सेकेंड, ओके, ये जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर हमारी क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है। ये हमने जो अपना स्क्वायर शेप में बॉक्स बनाया, यहाँ से हमने क्या दिखाया, ये हम यहाँ पर से अपना सेक्शनल व्यू ले रहे हैं। ये क्या हमारा सेक्शनल व्यू ले रहे हैं अपना सेमिनिफेरस टिब्यूल का। तो चलिए ये सेक्शनल व्यू हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। एक सेकेंड, बनाते हैं अपना। ओके, हाँ ये बन गया। ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर हमने अपना बना लिया। ये जो हमने सेक्शनल व्यू यहाँ पर लिया है, इसी का डायग्राम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ओके, हमने क्या देख लिया, ये जो हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सबसे पहले हमने इसको हमने यहाँ पर जो इसका सेक्शनल व्यू लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेक्शनल सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल।
वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू है। ओके, सेक्शनल व्यू जो हम लेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक बार सेक्शनल व्यू जो हम लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर क्या होगा, जब उसको सामने से देखेंगे कुछ हमारा इस प्रकार से दिखेगा। सामने से जो इसको देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, जब सिंपल समझो, जो हमारा एक बार इमेजिन करो, जो हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड है, तो हम जो उसका सेक्शनल व्यू लेंगे तो उसको जब सामने से देखेंगे तो हमारा को सर्कल शेप में ही तो दिखेगा। सिंपल इस प्रकार से तो दिखेगा। यही जो क्या है, यही हमारी क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये क्या हमारा सेक्शनल व्यू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ले लिया। एंड अब हमें यहाँ पर नेमिंग करनी है। ये जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू लिया, ये जो हमारा प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा स्पेस प्रेजेंट इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होती है, हमारी कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ हमारी ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इसी को हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। इनका हमको यहाँ पर बहुत जरूरी याद रखना है, क्या करती हैं, इट सिक्रीट एंड्रोजन 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 या फिर इसे हम लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। ओके, सिंपल है। तो करो, क्या बताया हमने, जो सेक्शनल व्यू हमने अपना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारा सेक्शनल व्यू लिया हमने बताया इंटरस्टिशियल स्पेस है। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारी क्या सिक्रेट करती है, एंड्रोजन सिक्रेट करती है, जो कि हमारी एंड्रोजन सिक्रेट करती हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारी और भी कुछ टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर और भी टाइप के हमारे कुछ इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि WBC, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, WBC प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। ये हमारी क्या होती है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सिंपल समझो, यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब समझो, ये जो हमने सामने से जो हम अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये जो सामने से हम अपनी, एक सेकेंड, ये जो हम अपने सामने से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल देख रहे हैं, ये जो हम अपने सामने से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल देख रहे हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती है हमारी यहाँ पर दो टाइप की सेल्स। इंटरनली हमारी टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरनली हमारी एक हमारी थोड़ी मतलब ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है, ऐसे बना लेते हैं, एक थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, एक थोड़ी सी छोटी, ताकि समझने में आसानी हो। ओके, इंटरनली हमारी टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके हम अभी नाम लिखेंगे अपना, ये सिंपल, ये हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या लिखेंगे, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरनली, एक मिनट, हम इसे थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, एक मिनट, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर क्या होता है, हमारी टू टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल ऐसे रखो, हमारे यहाँ पर टू टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको डिटेल में लिखवाएंगे। ये जो हमारी जो हमारी होती है, सबसे पहले जो होती है, इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल। एंड दूसरी होती है हमारी सर्टोली सेल। सर्टोलिसल। ओके, सिंपल ये समझो। अभी तक हमने अपना स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, यहाँ से हमने सेक्शनल व्यू अपना लिया। यहाँ पर हमारा इंटरस्टेशियल स्पेस होता है। इंटरस्टेशियल स्पेस में हमारे इंटरस्टेशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। एंड यहीं पर हमारे WBC प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। ओके, जो हमारी लीडिंग सेल्स होती है, एंड्रोजन सेक्रेट करती है, जैसे हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ओके, एंड फिर हमने देखा जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये इंटरनली हमारी, इसमें दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। पहली होती है हमारी मेल जर्म सेल, दूसरी होती है हमारी सर्टोली सेल। ओके, पहली होती है हमारी मेल जर्म सेल एंड दूसरी होती है हमारी सर्टोली सेल। अब हम इनके बारे में अच्छे से लिखते हैं, कैसा क्या होता है हमारा। ओके, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज internally lined by two type of cells। इन जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इंटरनली लाइंड होती है हमारी टू टाइप ऑफ सेल्स से, जिसमें सबसे पहली जो होती है हमारी
इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारी सबसे पहली जो होती है जिसे हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसी का प्लूरल फॉर्म स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं। ओके। एंड दूसरी होती है हमारी सर्टोली सर्टोली सेल्स। ओके। हमने क्या देखा, जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इंटरनली लाइंड होते हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स है, सबसे पहले मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी हमारी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल आप समझो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल होती है, क्या लिखेंगे, अंडरगोज इट अंडरगोज माइटोटिक एंड म्योटिक डिवीजन। इट अंडरगोज माइटोटिक एंड म्योटिक डिवीजन, ये हमारी माइटोटिक एंड म्योटिक डिवीजन में जाती हैं। एंड इवेंचुअली गिव rise a sperm, and eventually give rise the, ऐसे भी लिख सकते हैं, and eventually give rise the sperm, स्पर्म या फिर स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ओके, ये भी याद रखना। सिंपल हमने क्या बताया, जो हमारी मेल जर्म सेल होती हैं, क्या करती हैं, इट अंडरगोज माइटोटिक एंड म्योटिक डिवीजन एंड इवेंचुअली गिव राइज स्पर्म एंड स्पर्मेटोगोआ, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोगोआ। जो हमारी मेल जर्म सेल होती हैं माइटोटिक एंड म्योटिक डिवीजन करती हैं ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्या बनाती है, हमारी स्पर्म को बनाती हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ को बनाती हैं। ओके। और यहाँ पर हमको एक पॉइंट और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हमने लिखा, फिर हम ये दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, स्पर्म आर प्रेजेंट, स्पर्म हमारे प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके। जो स्पर्म कहाँ हमारे लोकेटेड होते हैं, फिर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके। ये हमने देख लिया अपना मेल जर्म सेल। एंड जो हमारे सर्टोली सेल है, इसका सबसे पहला क्या काम होता है, जो हमारे सर्टोली सेल है, इसका सबसे जरूरी जो होता है, इसको हम स्टार मार्क कर देना। स्टार मार्क क्या है, ये क्या करता है, इट कैन प्रोवाइड ये क्या करता है, इट कैन प्रोवाइड नरिशमेंट, टू दी डेवलपिंग स्पर्म। ये होता है क्या, प्रोवाइड करता है, हमारे डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट कैन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, जो हमारे स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, कौन, हमारे सर्टोली सेल। एंड इसका दूसरा एक पॉइंट और लिखना है, इट सिक्रीट एसएमएफ क्या होता है, एसएमएफ क्या होता है हमारा, एसएमएफ होता है हमारा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। एसएमएफ क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है, इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ओके। ये हमारा स्पर्म मैच्योरेशन क्या है, इसको भी यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं, बस इतना रखो, जो हमारे सर्टोली सेल होती है क्या करती है, सिक्रेट करती है एसएमएफ, जो कि क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि हमारे स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ये जो हम गैमेटोजेनेसिस लेक्चर नंबर 4 जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, जिसमें गैमेटोजेनेसिस बताएंगे, उसमें जो टॉपिक यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहे हैं, जैसे कि हमने बताया मेल जर्म सेल, अगर ये यहाँ पर इतना समझो भी, अगर ये चीज अभी तुम्हारे यहाँ पर 50% में समझ में आ गई, तुम्हारी जो बाकी जो है वो अगला लेक्चर जो हमारा आएगा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस समझेंगे, तो ये सभी चीजें कट टू कट एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। ओके। तो अभी तक हम क्या बता रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो हम पार्ट पढ़ा रहे थे, तो ये बात यहाँ पर बतानी भी जरूरी थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का देखो कितना अच्छा नोट पे हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं, सिंपल है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका हमने सेक्शनल व्यू निकल, सेक्शनल व्यू यहाँ पर बनाया। सेक्शनल व्यू में हमने सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंटरस्टेशियल सेल, इंटरस्टेशियल स्पेस, लीडिंग सेल्स वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पर लिख लिया। लीडिंग सेल्स क्या करती है, हमारे एंड्रोजन सेक्रेट करती है। एंड यहाँ पर हमने WBC वगैरह सब कुछ लिख लिया। फिर हमने क्या देखा, जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इंटरनली 2 टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। ओके। फिर हमने क्या देखा, जो हमारी टू टाइप ऑफ सेल्स को जो करती क्या है, सबसे पहले मेल जर्म सेल जो हमने बताया, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं।
ये हमारी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन करती है ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इवेंचुअली स्पर्म फॉर्म कर देती है। जो स्पर्म हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी सर्टोली सेल क्या करती है, ये सबसे पहले तो हमारे जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, एंड दूसरा क्या करती है, हमारे सिक्रेट करती है SMF, जिसे हम बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि हेल्प करता है स्पर्म के मैच्योरेशन में। ओके, अभी तक हमारा इतना हो गया, यहाँ पर हमने अपना इतना देख लिया। ये हमारा इतना यहाँ तक का टॉपिक हमारा मतलब सेमिनी फेस्टिवल हमारा खत्म हो गया। ओके, सेमिनी फेस्टिवल में जहाँ पर हमारे जो सर्टोली सेल मेल सेल इनका फंक्शन पूछते हैं, ये हमको याद रखना है। जो मैं यहाँ पर याद करना, वो नहीं बता दिया, सेक्शनल व्यूज का डायग्राम पूछा जाता है, ये याद रखना। एंड अब हम चलते हैं अपना टॉपिक मेल एसेसरी ग्लैंड की तरफ। देखो इतने अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम मतलब हमारे नोट्स बने, इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहे आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, या फिर मैं नोट्स आपको चैनल पे अपलोड करा दूंगा। ओके, चैनल पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से नोट्स आपको सभी जितने भी नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, क्या हमारा टॉपिक है आज का, जो टॉपिक हमारा क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड हमको कितनी पढ़नी थी, मेल एसेसरी ग्लैंड हमारी यहाँ पर 3 थी, एक बार फिर से लिखे दे रहे हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड हमारी सबसे पहले थी सेमाइनल वेजिकल, सेमाइनल वेजिकल, दूसरी थी हमारी प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड तीसरी थी हमारी बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले देखा सेमाइनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हमारी 3 ग्लैंड थे ना। तो चलिए बारी बारी से इनको समझते हैं। सबसे पहले सिंपल समझो, सबसे पहले हम समझते हैं अपना, सबसे पहले जो हमारी ग्लैंड है जिसका हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सेमाइनल, सेमाइनल वेजिकल, सेमाइनल वेजिकल। सबसे पहले जो हमारी ग्लैंड है वो क्या है, हमारी सेमाइनल वेजिकल। सेमाइनल वेजिकल के बारे में सबसे पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, it is present, it is present behind the urinary bladder। कि हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लेडर के पीछे साइड में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमने पॉइंट ये लिख लिया, अपना पॉइंट बना के लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिख लिया, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लेडर, हमारी यूरिनरी ब्लेडर के पीछे साइड में प्रेजेंट होती है। ओके, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इट कंट्रीब्यूट, it contributes 60 to 70% of the secretion। ये हमारी सिक्रीशन, जो हमारे सीजे, जो हमारे सेमाइनल वेजिकल है, ये क्या सिक्रेट करती है हम बताएंगे। सबसे पहले याद रखो, जो हमारे सेमाइनल वेजिकल है ये हमारे सिक्रीशन में 60 से 70% कंट्रीब्यूशन करती है। ओके, ये हमने देख लिया। एंड तीसरा यहाँ पर पॉइंट एक और लिख सकते हैं कि ये जो हमारी सेमाइनल वेजिकल होती है, क्या लिखेंगे, इट इज पेयर्ड, ये हमारी पेयर्ड होती है, पेयर्ड होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमाइनल वेजिकल के बारे में। अभी तक हमने इतना देख लिया क्या होता है सेमाइनल वेजिकल, जो होती है हमारी प्रेजेंट होती है बिहाइंड द यूरिनरी ब्लेडर। एंड दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये हमारे कुछ सिक्रेट करती है, जिस सिक्रेशन में 60 से 70% कंट्रीब्यूशन करती है। एंड दूसरा क्या लिखे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, हमारी पेयर्ड होती है। ओके, अब हम दूसरी ग्लैंड अपनी समझते हैं। दूसरी ग्लैंड जो हमारी क्या है, दूसरी ग्लैंड थी हमारी प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी लोकेशन लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, इट इज प्रेजेंट द यूरिनरी ब्लेडर, ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी यूरिनरी ब्लेडर के बिलो में प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, हमारी यूरिनरी ब्लेडर के नीचे साइड में प्रेजेंट होती है। एंड इसका भी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट कंट्रीब्यूट 20 to 25% of the secretion, of the secretion। इट कंट्रीब्यूट 20 to 25% ऑफ सिक्रेशन, ये हमारी जो सिक्रेशन होता है इसमें कितना कंट्रीब्यूशन करती है, 20 to 25%। ओके, एंड इसका क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज सिंगल, ये हमारी सिंगल ग्लैंड होती है। ओके, हमारी सिंगल ग्लैंड होती है। ओके,
ये हमारी पेड़ नहीं होती है। ये हमारा इसका नाम हो गया। अब हम तीसरी अपनी कौन सी लिखते हैं? तीसरी थी हमारी, एक सेकंड, तीसरी थी हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीसरी थी हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके भी लोकेशन के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट साइड्स, इट इज प्रेजेंट साइड्स ऑफ यूरेथ्रा। ये तो हमने जो कल डायग्राम बनाया था अपना मिल प्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें भी हमने इनकी लोकेशन बताई थी, तो वहां पर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी कहाँ कहाँ लोकेट हो सकती है। जो हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है हमारी प्रेजेंट होती है साइड्स ऑफ यूरेथ्रा। एंड इसका भी दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? हमारे कितना कंट्रीब्यूशन करती है ये, जो हम क्या लिखेंगे? इट कंट्रीब्यूट, ये कितना कंट्रीब्यूट करती है? इट कंट्रीब्यूट 5 to 10% ऑफ द सिक्रीशन। ये हमारी सिक्रेशन जो होता है उसमें सिर्फ 5 से 10% ही कंट्रीब्यूट करती है। ओके, एंड इसमें क्या लिखेंगे? इट इज पेयर्ड। ये भी हमारी क्या होती है? पेयर्ड होती है। ये भी हमारी कैसी होती है? पेयर्ड होती है। सिंपल। हमने क्या देख लिया अभी तक? हमने अपने तीनों ग्लैंड के बारे में देखा। सेमाइनल वेसिकल जो होती है हमारी प्रेजेंट कहाँ होती है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लेडर। ये हमारे सिक्रेशन में 60 से 70% कंट्रीब्यूशन करती है, हमारी पेयर्ड होती है। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये हमारा कितना कंट्रीब्यूशन करती है? ये हमारे 20 से 25% कंट्रीब्यूशन करती है। जो हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमारे 5 से 10% कंट्रीब्यूशन करती है। इतना हमने देख लिया। ओके, अभी हम देखते हैं कौन सा सिक्रेशन। अब हम नोट करके यहाँ पर अपना पॉइंट डालेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको हम क्या लिखेंगे? ऐसे करके लिख सकते हैं, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे? नोट करके लिखेंगे, इसको हम स्टार मार्क करें, क्या लिखेंगे? ओवरऑल 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 सिक्रीशन, इनका जो सिक्रीशन होता है, ओवरऑल देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। जो हम सबसे पहले नोट करके अब हमने यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा? जो हमारा ये सिक्रेशन, हम जितनी देर से बता रहे थे हमारे सिक्रेशन में इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन करती है, सिक्रेशन में इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन करती है। तो सिक्रेशन था क्या? तो ओवर ऑल देयर सिक्रेशन, इनका जो सिक्रेशन था इसको हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा हमारी क्या करती है? तीनों मिलाकर सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रेट करती है। हमारा सेमाइनल प्लाज्मा है क्या? क्या लिखेंगे? सेमाइनल। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं सेमाइनल प्लाज्मा है क्या। सिंपल, क्या लिखेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा हम क्या लिखेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा में क्या लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ मीडियम। अभी आप समझ पाएंगे कि ये है क्या। ये एक तरीके का हमारा मीडियम होता है, इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच स्पर्म, जिसमें क्या होता है? इन विच स्पर्म आर स्विम, जिसमें क्या होता है? स्पर्म हमारे क्या करते हैं? स्विम करते हैं। सिंपल समझो, एक हमारा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में क्या हमारा पानी भरा हुआ है, उस स्विमिंग पूल को हम क्या बोलेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा। उसके अंदर हम लोग कूद जाते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं? स्पर्म। और जो हम लोग कूद जाएंगे स्पर्म के, मतलब उसके, सॉरी, जो हमारा जो स्विमिंग पूल है उसके वो क्या हो जाए? स्विमिंग पूल है हमारा सेमाइनल प्लाज्मा, उसके अंदर हम लोग कूद गए, यानी कि तो हम लोग क्या, हम लोग एक तरीके से स्पर्म की तरह कंसिडर किए जाएंगे। तो जो पूरा मिलाकर उसको हम क्या बोलेंगे? सीमेन। समझे? क्या लिखेंगे? सिंपल यहाँ पर हम अपना समझ ऐसे करके लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन। याद रखना क्या होता है। सिंपल। ओके, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पर मैंने लिखी, इसको मत भूलना। क्या होता है? जो हमारा सेमाइनल प्लाज्मा है, ये क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा हमारा कौन सिक्रेट करता है? ये तीनों हमारे सिक्रेट करते हैं। सबसे ज्यादा इसका सिक्रेशन में कौन हेल्प करता है? हमारा सेमाइनल वेसिकल, फिर दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड तीसरा हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एंड सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है? एक तरीके का हमारा मीडियम होता है जिसके अंदर स्पर्म हमारे स्विम करते हैं, एंड इसी को पूरे को मिला करके हम बोलते हैं सीमेन। या फिर यहाँ पर हम एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सीमेन। एक सेकेंड, यहाँ पर हम पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि सीमेन, एक सेकेंड, यहाँ पर हम पॉइंट और लिख सकते हैं कि सीमेन विदाउट, क्या देख लिया अपना? अभी तक हमने अपना देख लिया क्या होता है हमारा
मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड हमने देखा। सबसे पहले एक बार पूरा रिकैप करते हैं। जो हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड है क्या होते हैं, हमारा तीन 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 होते हैं। सबसे पहले हमारा सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो ग्लैंड। ओके, सेमाइनल वेसिकल जो होती है क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट, हमारी प्रेजेंट होती है बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। इट कंट्रीब्यूट, हमारी कंट्रीब्यूट करती है 60 से 70% ऑफ द सिक्रीशन। किस सिक्रीशन में, यहाँ पर किस सिक्रीशन की बात हो रही है, सेमाइनल प्लाज्मा की बात हो रही है। ओके, याद रखना। फिर जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इट प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, हमारी प्रेजेंट होती है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। एंड इट कंट्रीब्यूट करती है 20 से 25% ऑफ द सिक्रेशन। ये सिक्रेशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है, हमारी 20 से 25% हमारे सिक्रेशन में कंट्रीब्यूट करती है। कौन सी सिक्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, सेमाइनल प्लाज्मा। जो हमारा बल्बोइथर ग्लैंड होती है, हमारी सिर्फ 5 से 10% कंट्रीब्यूशन करती है। हमने क्या देखा, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन, या फिर हम कह सकते हैं कि सीमेन विदाउट स्पर्म इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। बहुत ही जरूरी बात है ये दोनों, दोनों को स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, इनको बोलना मत। ओके, और जो हमारा जहां पर अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मेल एसेसरी ग्लैंड के बेसिस पर, तो आपको वहां पर ये वाला जो है ये पूरा बना के आना है अच्छे से, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन। यही जो होता है, यही जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, यही जो होती है एग्जामिनर पर एक अलग ही इंप्रेशन डालती हैं, जिससे क्या होता है कि यही मतलब एक डिफरेंस होता है टॉपर बच्चे में एक एवरेज बच्चे में। ओके, तो समझते हुए चलते हैं आप लोग। तो ये हो गया हमारा अभी तक। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा एक चीज और हमारी बताई गई एनसीईआरटी में क्या होता है, हमारा थोड़ा बल्बो ग्लैंड के बारे में बताया, क्या लिखेंगे थोड़ा यहाँ पर बल्बो ग्लैंड के बारे में मैं यहाँ पर लिखेंगे बल्बो यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड के बारे में क्या एंजाइटी ने बताया है, क्या बताया है, इट सिक्रेट म्यूकस। ये क्या करती है, हमारी म्यूकस सिक्रेट करती है। इट सिक्रेट म्यूकस, ये हमारी म्यूकस सिक्रेट करती है। दैट हेल्प, जो कि हमारा हेल्प करता है, दैट हेल्प इन द, जो कि हमारे किस में हेल्प करता है, यहाँ पर बहुत जरूरी चीज लिखने जाना है, क्या लिखेंगे, जो हमारा बल्बो ग्लैंड हमारे म्यूकस को सिक्रेट करता है, जो कि हेल्प करता है हमारा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, क्या लिखेंगे, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जो कि हमारे किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। ओके, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये बात हमको यहाँ पर याद रखनी है, इसको भी स्टार मार्क करके लिखे देना। ओके, बल्बो ग्लैंड जो होती है हमारी म्यूकस सिक्रेट करती है, जो कि हेल्प करता है हमारा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, हमने यहाँ पर भी इसको हाईलाइट कर दिया। ओके, तो ये था अभी तक हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड। ओके, मेल एसेसरी ग्लैंड हमारा पूरा हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया। अभी हम देखते हैं अपना मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा, क्या लिखेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में देखते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमको क्या पढ़ना है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले तो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्क्रोटम, स्क्रोटम। ओके, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको पढ़ना था स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम तो हम बता चुके हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा इनक्लोज करता है टेस्टिस को। क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे, इट इज द सैक या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेज द टेस्टिस, जो कि हमारे टेस्टिस को क्या करता है, इनक्लोज करता है। बस यही था हमारा स्क्रोटम के बारे में। अभी हमको यहाँ पर पेनिस के बारे में थोड़ा सा दिखना है कि हमारा दूसरा जो हमारा क्या था, दूसरा जो हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट था, वो था हमारा पेनिस। पेनिस के बारे में क्या लिखेंगे, पेनिस के बारे में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज द एक्सटर्नल, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, इट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैविंग, जिसमें क्या होता है हमारा हैविंग एक मिनट, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होती है हमारी हैविंग इरेक्टाइल टिश्यूज, जिसमें क्या होते हैं हमारे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, विच यूजेस इन द इरेक्शन और enlargement of
पेनिस, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। ओके, हमने क्या देखा पेनिस के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें हमारी ये भी एक तरीके का हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये भी हमारा एक तरीके एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें क्या होता है हमारे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनका यूज किसमें होता है, इरेक्शन में एंड इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस में, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस में। यहाँ पर भी हम एक हाईलाइटेड पॉइंट करके लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, इरेक्शन, इरेक्शन एंड enlarge erection and enlargement of penis, erection and enlargement of penis is required, is required for the इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ये भी हमारी एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये भी हमको अच्छे से लिखना है। जो जो जरूरी पॉइंट होता है उसको मैं पहले से ही स्टार मार्क करवा देता हूँ, जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या बताया, हमारे इरेक्टाइल टिश्यू, जो हमारा इरेक्शन या फिर इनलार्जमेंट क्या होता है, हमारे पेनिस का रिक्वायर्ड होता है, किस वजह से, इंसेमिनेशन के लिए, इंसेमिनेशन के लिए हमारा रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने अपना क्या देख लिया, अपना डिटेल्ड सेमिनिफेरस टेबल के बारे में देख लिया, मेल एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में देख लिया, एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में जितना एनसीईआरटी ने बताया गया उतना मैंने देख लिया। ओके, अभी अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस